भारत अभी भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पूरी तरह से उबरा नहीं है। बीते 2 सप्ताह से कोरोना संक्रमण के मामलों में भले ही कमी आई हो, लेकिन अब भी हर रोज संक्रमण के 2 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं और मरने वालों की संख्या भी 3000 से 4000 के बीच है। जानकार कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। इन सब के बीच भारत में ब्लैक फंगस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में जानलेवा ब्लैक फंगस के 8800 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। आमतौर पर इस संक्रमण को म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है, जिसमें मृत्यु दर करीब 50% होती है, जबकि कई ऐसे मरीज हैं जिनकी आंखें निकालने के बाद ही उनकी जिंदगी बचाई जा सकती है। लेकिन हाल के महीनों में भारत में ऐसे हजारों मामले सामने आए हैं जिसमें कोविड-19 से ठीक हो चुके और ठीक हो रहे मरीज इससे प्रभावित हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इसका संबंध कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एस्टेरॉइड से है। इसमें भी मधुमेह रोगियों को इससे विशेष तौर पर खतरा है। कई डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि ब्लैक फंगस कोविड-19 से ठीक होने के 12 से 18 दिनों के बाद शरीर पर हमला कर रहा है। देश में ब्लैक फंगस के आधे से अधिक मामले पश्चिमी राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कम से कम 15 अन्य राज्यों में भी 800 से 900 मामले सामने आए हैं। तेजी से बढ़ते फंगस इन्फेक्शन के कारण भारत के 29 राज्यों को इस बीमारी को महामारी घोषित करने के लिए कहा गया है। डॉक्टरों का कहना है कि देश भर में इस बीमारी से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए जिन नए वार्ड की व्यवस्था की गई है, वो तेजी से भरते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के 1100 बिस्तर वाले महाराज यशवंत राव अस्पताल में एक सप्ताह पहले तक जहां ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 8 थी, वहीं बीते शनिवार को इनकी संख्या बढ़कर 178 हो गई है। अस्पताल के मेडिसिन विभाग के प्रमुख वीपी पांडे ने बताया है कि बीमारी के कारण भर्ती होने वाले 80% मरीजों को तुरंत सर्जरी की आवश्यकता होती है। डॉक्टर ने बताया है कि अस्पताल में म्यूकरमाइकोसिस के रोगियों के इलाज के लिए कुल 11 वार्ड में 200 बेड की व्यवस्था की गई है। उनका कहना है कि मरीजों की संख्या में इस तरह की बढ़ोतरी अप्रत्याशित थी। वो कहते हैं कि 1 साल पहले तक इसके इक्का दुक्का मामले ही सामने आया करते थे। वो मानते हैं कि अकेले इंदौर में इस बीमारी के कम से कम 400 मामले थे। वहीं डॉक्टर बताते हैं कि ब्लैक फंगस संक्रमण अब कोविड-19 की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। अगर मरीजों को सही समय पर सही इलाज नहीं मिला तो मृत्यु दर 94% तक हो सकती है। इस बीमारी का इलाज भी महंगा और दवाइयों की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि एम्फोटेरिसिन बी या एम्फो-बी एक एंटी फंगल एंटोवेनस इंजेक्शन है, जिसे ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें यह इंजेक्शन 8 सप्ताह तक हर रोज दिया जाना चाहिए। दवा के 2 रूप मौजूद हैं, स्टैंडर्ड एम्फोटेरिसिन बी, डीऑक्सीकोलेट और लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन। वहीं डॉक्टर बताते हैं उन्होंने शहर के 4 अस्पतालों में 201 मरीजों का डेटा जमा किया है। इनमें से ज्यादातर मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके थे और पुरुष थे। इनमें से अधिकतर मरीज ऐसे थे जिन्हें कोविड-19 के इलाज के दौरान एस्टेरॉइड दिया गया था। इसके अलावा इनमें से अधिकांश मरीजों को डायबिटीज की शिकायत भी थी। 4 भारतीय डॉक्टरों द्वारा किए गए अन्य शोध में 100 ऐसे लोगों का अध्ययन किया गया है जिन्हें कोरोना संक्रमण हुआ था और बाद में म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण। इस शोध में पाया गया है कि इनमें से 79 पुरुष थे जिन्हें ब्लैक फंगस संक्रमण हुआ था, जबकि 89 ऐसे लोग थे जिन्हें मधुमेह की शिकायत थी। मुंबई के 2 अस्पतालों में 45 ब्लैक फंगस संक्रमित मरीजों पर हुए अध्ययन में पाया गया है कि सभी संक्रमित मधुमेह से पीड़ित थे या फिर जब उन्हें भर्ती किया गया था तो उन्हें मधुमेह की शिकायत का पता चला।
ब्लैक फंगस के कई मरीजों का इलाज कर चुके नेत्र सर्जन डॉक्टर अक्षय नायर ने बताया है कि ब्लैक फंगस के किसी भी मरीज का शुगर लेवल सामान्य नहीं होता है। म्यूकरमाइकोसिस एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। ये म्यूकर फफूंद के कारण होता है जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। वहीं डॉक्टर बताते हैं कि ये फंगस हर रोज होती है, मिट्टी में और हवा में, यहाँ तक कि अस्थायी इंसान की नाक और बलगम में भी ये फंगस पाई जाती है। ये फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करती है और डायबिटीज के मरीजों का या बेहद कमजोर इम्यूनिटी वालों लोगों पर भी इसका असर बहुत जल्दी देखा गया है। वहीं म्यूकरमाइकोसिस में ये लक्षण पाए जाते हैं: नाक बंद हो जाना, नाक से खून या काला तरल पदार्थ निकलना, आंखों में सूजन और दर्द, पलकों का गिरना, धुंधला दिखना और आखिर में अंधपन होना। मरीज के नाक के आसपास काले धब्बे भी हो सकते हैं। वहीं डॉक्टर बताते हैं कि अधिकतर मरीज उनके पास देर से आते हैं, तब तक यह संक्रमण घातक हो चुका होता है और उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी होती है। ऐसे में डॉक्टर्स को संक्रमण को दिमाग तक पहुंचने से रोकने के लिए उनकी आंखें निकालनी पड़ती है। कुछ मामलों में मरीजों की दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है। कुछ दुर्लभ मामलों में डॉक्टरों को मरीज का जबड़ा भी निकालना पड़ता है ताकि संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। इसके इलाज के लिए एंटीफंगल इंजेक्शन की जरूरत होती है, जिसकी एक खुराक की कीमत 3,500 रुपए है। ये इंजेक्शन 8 हफ्तों तक हर रोज देना पड़ता है। ये इंजेक्शन ही इस बीमारी की एकमात्र दवा है। देश में कोरोना की तबाही के बाद अब ब्लैक फंगस तेजी से अपना पैर पसार रहा है। ब्लैक फंगस से अब तक देश में 8,800 से अधिक मामले सामने आ गए हैं और 200 से अधिक लोग अभी ब्लैक फंगस से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस कोरोना संक्रमण से भी अधिक खतरनाक है और इसका इलाज भी बेहद महंगा है, जिसे अफोर्ड कर पाना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में ब्लैक फंगस के केसेस तेज़ी से फैल रहे हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।